नमस्ते मित्रों। आज हम पुनः कक्षा 10 के एक नए विषय व्याकरण के बिंदु वाच्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वाच्य से संबंधित बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। उन प्रश्नों का निराकरण हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और जानेंगे कि वाच्य वास्तव में क्या है और वाच्य से संबंधित जो भी हमारे मन की शंकाएं हैं, उन शंकाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम मित्रों जानते हैं वाच्य कहते किसे हैं। वाच्य शब्द की परिभाषा क्या है? तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। बोलने का जो विषय है वह है वाच्य, अर्थात क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है अथवा क्रिया भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इस परिभाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया के द्वारा जब हमें ये पता चलता है कि उस पूरे वाक्य का जो केंद्र बिंदु है, मुख्यतः बिंदु है, वह कर्ता है, कर्म है अथवा दोनों ना होकर वह भाव में क्रिया संकेत कर रही है, वह वाच्य कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हम उदाहरण के रूप में एक वाक्य देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि इसमें वस्तुतः वाच्य की पहचान कैसे की जाएगी। उदाहरण है, रमेश खेल रहा है। अब यहाँ देखिएगा, विचार कीजिएगा, इस वाक्य को हम ध्यान से समझेंगे। रमेश खेल रहा है, इसमें रमेश कर्ता है, खेल रहा है क्रिया है। अब इस पूरे वाक्य को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि इस रमेश खेल रहा वाक्य में पूरे वाक्य का केंद्र बिंदु कौन है, मुख्य बिंदु, विषय कौन है। तो पता चलता है कि इसमें रमेश वाक्य का कर्ता है, अर्थात यह जो वाक्य है यह कर्ता प्रधान वाक्य है। इस वाक्य में कर्ता मुख्य है। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होता है उस वाक्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी जहां पर कर्ता मुख्य है वह कर्तृवाच्य, और जिस वाक्य में कर्ता मुख्य ना होकर के क्रिया मुख्य हो या कर्म मुख्य हो, वह उसके आधार पर वाच्य का परिवर्तन हो जाता है या नाम उस वाक्य के आधार पे होता है। जैसे कर्म मुख्य है तो वह कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्ता और कर्म मुख्य ना होकर के क्रिया का भाव आ रहा है तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। वो हम विस्तार से और ज्यादा समझेंगे। पहले हम वस्तुतः कर्तृवाच्य के बारे में देख लेते हैं कि कर्तृवाच्य के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर वाच्य के आधार पर देखा जाए तो वाच्य प्रयोग के आधार पर तीन तरह के हैं, जैसे कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और कर्तरी प्रयोग जिसमें कर्ता मुख्य होता है या यूं कहो कर्ता प्रधान होता है, कर्मणि प्रयोग जहां पर कर्म मुख्य होता है और भाववाचक में भाव मुख्य होता है। तो वैसे तो वाच्य के जो भेद किए गए हैं, प्राचीन विद्वानों ने कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य किए गए, पर आजकल कुछ जगह बच्चों के मन में एक संशय रहता है। बच्चों को एक प्रश्न भी मैंने करते देखा कक्षा में, जब मैं पढ़ाता हूं तो
एक दो बार बच्चे ये भी प्रश्न किए हैं कि हमने कुछ गाइडों में देखा है कि वाच्य के दो भेद दिए हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कहीं कहीं आप देखेंगे कि कुछ गाइडों में ऐसा मिलता है कि कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य को लिया गया है, अकर्तृवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य को लिया गया है। तो बच्चे यहाँ पर शंकित ना हो, अगर ऐसा कहीं भी प्रश्न आता है कि वाच्य कितने प्रकार के हैं, तो वस्तुतः वाच्य तो 3 ही प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पर कहीं कहीं गाइड में कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य भी दिया गया है, इसलिए बच्चे वहां शंकित ना हो। अकर्तृवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य को उन्होंने लिया है और कर्तृवाच्य में केवल कर्तृवाच्य को। पर वस्तुतः वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे कहीं कहीं शंकित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पर मान लीजिए आज के समय में एमसीक्यू टेस्ट या एमसीक्यू एग्जाम है, अगर एमसीक्यू एग्जाम में बच्चे ध्यान दीजिएगा कि वहां पर अगर आता है प्रश्न कि वाच्य के भेद हैं, कर्तृवाच्य 2, 4, 6, अगर ऐसा आता है तो आप 2 लगा दीजिए, क्योंकि वहां पर वो जो प्रश्न है वहां संभवतः पूछा गया है कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य के बारे में। अगर वहां पर आता है कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य के बारे में चर्चा है, यानी 3 भेद दिए हैं विकल्प में, तो आप 3 का लगाइए। ये वस्तुतः 3 ही हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आज हम सबसे पहले कर्तृवाच्य की चर्चा करेंगे। कर्तृवाच्य के बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि कर्तृवाच्य क्या है। कर्तृवाच्य को आंग्ल भाषा में, इंग्लिश में कहा जाए तो एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप देखेंगे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव को ही कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, भाववाच्य का विवेचन है। आप थोड़ा सा और विस्तार से हम देखेंगे। कर्तृवाच्य वह होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, अर्थात क्रिया का प्रधान या यूं कहो क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। इसमें लिंग, वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं रामायण पढ़ता हूं, मैं इसमें करता हूं, पढ़ना क्रिया है। मैं चूंकि पुल्लिंग हूं इसलिए पढ़ता हूं। आप देखिए लिंग कैसे बदलता है कर्ता के आधार पर। अगर मैं स्त्रीलिंग में होता, अगर कोई लड़की कहती तो वो कहती मैं रामायण पढ़ती हूं। मैं रामायण पढ़ती हूं, इसमें देखिए क्रिया बदल गई, किसके आधार पर? मैं के आधार पर। तो जब भी वाक्य में कर्ता के आधार पर लिंग और वचन बदलता है तो वहां पर कर्ता ही प्रधान है, कर्ता ही मुख्य है। अब आगे और थोड़ा सा हम देखते हैं। मैं रामायण पढ़ता हूं, इस वाक्य में मैं कर्ता है और इस पूरे वाक्य में कर्ता की ही प्रधानता है, अर्थात कर्ता ही मुख्य है। अतः पढ़ता हूं कर्ता के आधार पर पुल्लिंग में है। अगर पढ़ने वाला स्त्रीलिंग में होता तो पढ़ता हूं की जगह पढ़ती हूं हो जाता। यानी इस वाक्य को आप देखेंगे तो इसे हम कहेंगे कर्तरी प्रयोग या कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस। जब भी कर्तृवाच्य में कर्ता के आधार पर लिंग वचन बदलता है तो वह कर्तृवाच्य कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। और उदाहरण हम देख लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण है माताजी सो रही हैं। सोने की क्रिया कौन कर रहा है? माताजी। अब माताजी चूंकि स्त्रीलिंग में है इसलिए क्रिया सो रही है, स्त्रीलिंग हो गया। अगर माताजी के स्थान पर पिताजी शब्द होता तो सो रही है जो क्रिया स्त्रीलिंग में प्रयोग की जा रही है वह पुल्लिंग में हो जाती, पिताजी सो रहे हैं। यानी कर्ता के अनुसार, कर्ता के आधार पर लिंग और वचन बदलता है, क्योंकि
वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्ता मुख्य है, कर्ता की प्रधानता है। अब आगे चलते हैं। कर्तृवाच्य के बाद भेद आता है कर्मवाच्य का। वाच्य का दूसरा भेद है कर्मवाच्य, जिसे पैसिव वॉइस कहते हैं। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, अर्थात कर्म कर्ता की स्थिति में होता है और क्रिया का रूप यानी क्रिया का परिवर्तन क्रिया कर्म के आधार पर चलती है और कर्म के आधार पर ही लिंग वचन का परिवर्तन किया जाता है। जैसे अभी हमने वाक्य देखा था, मैं रामायण पढ़ता हूं। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, रामायण मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, मैं रामायण पढ़ता हूं, कर्तृवाच्य में पढ़ता हूं मेरे अनुसार था। अब रामायण मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, पढ़ना जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग में हो गया। क्यों? कारण क्योंकि पढ़ना जो क्रिया है वो उस समय मैं प्रधान नहीं हुआ, मेरे मैं चला गया करण कारक में, मेरे द्वारा, और वहां मुख्य कौन है? रामायण। तो रामायण चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है, अतः रामायण पढ़ी जाती है मेरे द्वारा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रामायण जो कर्म है, क्योंकि पहले मैं वाक्य बोला मैं रामायण पढ़ता हूं, अर्थात मैं रामायण को पढ़ता हूं, रामायण को यानी कर्म। तो कर्म इसमें कर्मवाच्य में आप देखेंगे कर्ता की जगह ले लेता है, रामायण मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। और यहाँ पर देखेंगे कि जब कर्म कर्ता का स्थान ग्रहण कर लेता है तो वह ही प्रधान हो जाता है, पूरा वाक्य उसी पर आश्रित हो जाता है, इसलिए वाक्य कर्मवाच्य कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कर्मणि प्रयोग भी कहते हैं, जिसमें कर्ता का चिन्ह बदल जाता है। कर्ता यहाँ पर से द्वारा के द्वारा के रूप में जाना जाता है। रामायण मेरे द्वारा पढ़ी जाती है या रामायण मेरे से पढ़ी जाती है, ऐसा भी कभी कभी उदाहरण मिलता है। तो से और के द्वारा ये दो उसके संकेत चिन्ह हैं। इस बात को बच्चों ध्यान दीजिएगा, संकेत चिन्ह के माध्यम से ही आप पहचान कर सकते हैं कि इस वाक्य में कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम देखेंगे कभी कभी हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि वाक्य में कर्ता नहीं होता, कर्ता का लोप होता है, कर्ता गायब होता है। जैसे दिवाली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है। अब यहाँ देखेंगे दिवाली जो त्योहार है वह अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने मनाया जाता है, ये वाक्य है। तो अब इसमें कोई कर्ता ही नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए? लोगों के द्वारा दिवाली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है, ये वाक्य होना चाहिए। पर यहाँ पर लोगों के द्वारा, यहाँ पर यह पद नहीं है, यानी इस वाक्य को हम कहेंगे कि इस वाक्य में कर्ता नहीं है, कर्ता का लोप है, कर्ता गायब है। तो इस तरह से हमें कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण और हम देख लें, एक और उदाहरण मिलता है, प्रेमचंद द्वारा गोदान उपन्यास लिखा गया है। प्रेमचंद द्वारा, वहां कभी कभी के भी नहीं होता, जैसे के द्वारा, से। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ पर कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य की प्रधानता है, कर्म मुख्य है इस वाक्य में। इस वाक्य को हम ध्यान दें कि जब भी कर्मवाच्य होगा तो कर्ता का जो परसर्ग है या जिसे चिन्ह कहते हैं, संकेत कहते हैं, वह से के द्वारा हो जाएगा। जहां भी से के द्वारा हो वहां पर आप समझ लीजिएगा कि वह कर्मवाच्य है, उसमें कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है और कर्ता ना रह करके करण कारक में पहुंच जाता है, से द्वारा वहां पर चिन्ह उसके साथ में लग जाता है।
उसके बाद में हमें और थोड़ा सा इसके बारे में विचार विमर्श करना है, क्योंकि यहाँ पर एक बात समझनी है कि जब भी कर्मवाच्य आता है तो एक और बिंदु आ जाता है समझने के लिए, जिसे कहते हैं क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। अब ये सकर्मक और अकर्मक को थोड़ा समझ लेना है। सकर्मक, जब भी क्रिया में कर्म जुड़ा होगा, वह क्रिया जिसके साथ में कर्म जुड़ा हुआ है वह सकर्मक है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कर्म नहीं होता, तो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये थोड़ा सा बिंदु हमें समझ लेना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण है, मैं सोता हूं। अब मैं सोता हूं तो यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा, मैं किसको सोता हूं इत्यादि। तो जहां भी किसको ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, जहां ऐसे प्रश्न उत्पन्न ना हो वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब मान लीजिए मैं पढ़ता हूं, एक उदाहरण है। तो अब यहाँ पढ़ने की जो क्रिया है, पढ़ने की क्रिया में कहीं ना कहीं कर्म जुड़ा हुआ है। प्रश्न उत्पन्न होगा, मैं किसको पढ़ता हूँ, तो उत्तर आएगा मैं गीता को पढ़ता हूँ, मैं रामायण को पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, मैं निबंध को पढ़ता हूँ। पर मैं सोता हूँ तो वहां पर कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न हुआ, इसलिए सोने की जो क्रिया है उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। और जब आप पढ़ने, खाने, गाने इत्यादि की चर्चा करेंगे तो वहां पर आएगा सकर्मक। तो ये सकर्मक और अकर्मक थोड़ा सा हमें समझ लेना है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे चलकर के हम वाच्य का परिवर्तन भी करेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्म से भाववाच्य, भाव से कर्तरी, ये सब हम आगे देखेंगे। उसके आगे हम चलते हैं भाववाच्य। भाववाच्य को यदि आंग्ल भाषा में देखा जाए, इंग्लिश में कहा जाए, तो भाववाच्य को कहते हैं इम्पर्सनल वॉइस। इसके बारे में कहते हैं जब भाव यानी क्रिया के अर्थ की ही प्रधानता होती है, क्रिया का अर्थ ही मुख्य होता है, अर्थात जब कर्म और कर्ता मुख्य नहीं होता तो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया होती है, साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य भी होता है। इसमें सदा क्रिया पुल्लिंग एक वचन या अन्य पुरुष में होती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि भाववाच्य में क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होती है। जैसे अब मुझसे सोया नहीं जाता। अब मुझसे सोया नहीं जाता, या कमला से खाया नहीं जाता। इस तरह के जब आप चर्चा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सोया नहीं जाता या खाया नहीं जाता, क्रिया का भाव ही इसमें मुख्य है, क्रिया स्वतंत्र है। अतः यह वाच्य भाववाच्य कहलाता है, क्योंकि इसका प्रयोग भाव में किया गया है। भाव प्रयोग में कर्तृवाच्य की सकर्मक क्रियाएं जब उनके कर्ता कर्म दोनों विभक्ति युक्त हों तब भाववाच्य की सब क्रियाएं भावे के अंतर्गत आती हैं, अर्थात अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य। जब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जहां अकर्मक क्रिया होती है वही भाववाच्य में प्रयोग की जाती है। सकर्मक होगी तो वो कर्मणि में चली जाएगी, कर्तरी में रहेगी, पर अकर्मक होगी जिस क्रिया में कर्म नहीं होता
वह क्रिया अकर्मक क्रिया अर्थात भाववाच्य में प्रयोग की जाती है। इस बात का विशेष रूप से हम ध्यान दें, और जब हम ये बात समझ सकेंगे कि अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है, अकर्मक सकर्मक को समझने में हमें कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई संशय नहीं रहेगा, तो हम वस्तुतः वाच्य में कहीं भी शंकित नहीं होंगे, वाच्य के अंदर हमें कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा हम वाच्य के परिवर्तन के बारे में जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा में वाच्य परिवर्तन आता है, कर्तरी से कर्मणि, कर्मणि से भाव, ये वाच्य परिवर्तन हम थोड़ा सा देखते हैं। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कैसे किया जाएगा, किस तरह से वाच्य परिवर्तन होगा, वो सब हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में देख लेते हैं। मान लीजिए एक वाक्य है आपका, श्रुति पुस्तक पढ़ती है। जब इसको हम कर्म में लेके जाएंगे तो श्रुति पुस्तक पढ़ती है, तो श्रुति को आप कर्ता की जगह करण में लेके जाइए, श्रुति से या श्रुति के द्वारा। तो जब आप से प्रयोग करेंगे तो हम इसको लिखेंगे श्रुति से पुस्तक पढ़ी जाती है, या श्रुति के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब जब आप इसको कर्मवाच्य करते हैं तो इसमें पुस्तक कर्ता के स्थान को ग्रहण कर लेती है, यानी पुस्तक जो कर्म है वह मुख्य हो जाता है, इसलिए इसे कर्मवाच्य कहते हैं। और हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है। अब इस वाक्य को जब हम कर्मवाच्य में ले जाएंगे तो अध्यापक पुस्तक कक्षा में पढ़ाता है, जब हम इसको कर्म में लेके जाएंगे तो अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है। एक और उदाहरण हम देखते हैं। बालक पत्र लिखता है। बालक के द्वारा या बालक से पत्र लिखा जाता है। इस तरह परिवर्तन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में करते हैं। अब थोड़ा सा हम उदाहरण देखते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे परिवर्तन करते हैं, बदलाव कैसे करते हैं। मान लीजिए वाक्य है, रमेश के द्वारा कार खरीदी गई। अब जो द्वारा पद है उसको हटा दीजिए, रमेश के द्वारा, उसको आप कर्ता में लेके जाइए। इसके लिए मित्रों हमें सबसे पहले जो कारक प्रकरण है ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पे और संबोधन हे अरे भो आदि, ये याद रखना अत्यंत अनिवार्य है। तो रमेश के द्वारा कार खरीदी गई, तो ये जो के द्वारा है यानी करण कारक है, इसको हम कर्ता में लेके जाएंगे। तो रमेश के द्वारा हम करेंगे रमेश ने। कार खरीदी गई, तो कार सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वाक्य हो जाएगा रमेश ने कार खरीदी। दूसरा हम देखते हैं, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। द्वारा की जगह आप करण की जगह आप कर्ता में लिखे, पुलिस ने चोर पकड़ा। बहुत आसानी से आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब हम देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाचक कैसे बनता है। इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कैसे? मान लीजिए वाक्य है, बच्चे खेलेंगे। बच्चे, अब देखिए बहुवचन है तो बच्चों से खेला जाएगा। खेलेंगे, देखिए आप देखिए टेंस जरूर देखिए, काल जरूर देखिए, किस काल में चर्चा की जा रही है। बच्चों द्वारा या बच्चों से खेला जाएगा। पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों से उड़ा जाता है। अब यहां देखेंगे उड़ने की जो क्रिया है उसमें कोई कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है, तो इसलिए पक्षियों द्वारा उड़ा जाता है या पक्षियों से उड़ा जाता है। अब हम थोड़ा सा कुछ बिंदु जरूर नोट कर लें
जो बहुत ही आवश्यक हैं वाच्य से संबंधित, जैसे उन बिंदुओं को हम अगर याद रखेंगे तो हमें वाच्य में कोई समस्या नहीं होगी। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में बिंदु नंबर 1, कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। और कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में होती है। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से या द्वारा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जब भी कर्मवाच्य का प्रयोग करेंगे तो कर्ता, जो कर्तृवाच्य में जो कर्ता था वह से द्वारा, के द्वारा, से ऐसा लिखा जाएगा, इस तरह का प्रयोग किया जाएगा। भाववाच्य में प्रायः से का प्रयोग किया जाता है, के द्वारा की जगह से, मुझसे, बालक से, भाववाच्य में ध्यान दीजिएगा, जहां अकर्मक का प्रयोग होता है। से का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है, मतलब ना करने, निगेटिव सेंटेंस, जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता। तो नेगेटिव जो वाक्य होते हैं प्रायः लगभग वहां से का प्रयोग किया जाता है। और जब भी असमर्थता प्रकट करनी हो, कोई कार्य करने में समर्थ ना हो, वहां भी से का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी से पैदल नहीं चला जाता, या मुझसे कॉफी नहीं पी जाती। तो इस तरह का आप देखिएगा, विचार कीजिएगा, ये बिंदु हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से हम समझें। और इन बिंदुओं को अगर हम समझ लेंगे तो हमें किसी भी तरह की वाच्य परिवर्तन में कोई समस्या नहीं होगी और हम बड़ी ही आसानी से वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं, वाच्य को समझ सकते हैं। और फिर भी आपको कोई शंका रह गई हो, मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही हो, तो अवश्य मेरे YouTube पर आप प्रश्न करें, वहाँ मैं आपके शंका का समाधान करूँगा। धन्यवाद, नमस्ते।